चटपट खाना झटपट काम। नमस्कार। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं उसे आप लंच और डिनर में बना सकते हैं। ये है माँ छोले की दाल। हिमाचल और पंजाब में इसे माँ छोले की दाल कहते हैं। इसे रली मिली दाल भी कहते हैं। ये है उड़द टुकड़ा और चने की दाल। तो 1 कटोरी चने की दाल है और आधी कटोरी से भी कम हमने ली है उड़द टुकड़ा। इसे हम 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। तो अभी हम इसे बोल में भिगो रहे हैं और 20 मिनट के बाद हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। देखिए दाल भीग गई है तो प्रेशर कुकर में हमने 2 ग्लास पानी डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 हरी मिर्च, 1 मोटी इलायची, 1 तेज पत्ता और छोटी सी दालचीनी का पीस हमने डाला है और छोटा सा अदरक का पीस। और इसमें जाएगा आधा चम्मच देसी घी। प्रेशर कुकर ढक्कन लगा दिया। 5 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे। इसमें डाल रहे हैं छौंक में साबुत धनिया, 1 लाल मिर्च, 1 थोड़ा सा हींग और अदरक दरदरा कर दिया है हमने। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक और जाएगा आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर और हरे धनिया को हमने काट लिया है। ये 2 हमने टमाटर काट के रखे हैं जिसकी प्यूरे बनाएंगे, 2 प्याज काट के रखे हैं जो छौंक में जाएंगे। और अब हम लगा रहे हैं छौंक। हमने येलो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ 1 चम्मच देसी घी भी डाल रहे हैं। चलिए 1.5 चम्मच कर दिया हमने। और 2 टेबलस्पून ऑयल है। ये साबुत लाल मिर्च ली है जिसको हमने बीच में से तोड़ दिया है। दरदरा किया हुआ आधा चम्मच साबुत धनिया डाल रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, आप देखिएगा। और इसके साथ साथ हम अब डालेंगे इसमें हींग और हमने हरी मिर्च भी डाल दी है, आंच आहिस्ता कर दी है और साथ साथ कुटा हुआ अदरक डाला है। और ये चॉप किया हुआ हमने 2 प्याज चॉप किए थे उसे डाला है। बस हमने प्याज को हल्का पिंक रखना है। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। हमने 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब डाल रहे हैं धनिया पाउडर, हल्दी जो हमने पहले ही मसालों में आपको बता दी थी, और थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं जिससे कि मसाला जल ना जाए। और इसको हल्का हल्का भूनेंगे। इतना ही भूनना है कि ऑयल रिलीज़ हो जाए। ये दाल बहुत पौष्टिक है, इसमें प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। और जब हमें कभी कमज़ोरी महसूस होती है तो ये ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। और अब हमने इसमें टमाटर की प्यूरे बनाकर वो मिक्स कर रहे हैं। दाल को जितना आप अच्छे से पकाएंगे, कहते हैं ना, दाल उतनी ही स्वाद बनती है। तो जब भी आप दाल बनाते हैं आराम से उसको बनाइए टाइम निकाल कर। और देखिए मसाले को चेक कर लेते हैं। अभी मसाला पूरी तरह से नहीं भुना है। कैसे हमें ये पता चलता है? जब चारों तरफ ऑयल हमें नज़र आने लगता है। अभी हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है क्योंकि कई बार बच्चे हरा धनिया पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे हरा धनिया मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलता है और फ्लेवर हमें अच्छा लगता है। हमने आधा चम्मच नमक डाला है। हमने दाल को बॉईल करते हुए भी नमक डाला है, इसलिए नमक का ध्यान रखें आप। आप स्वादानुसार नमक डालिए। हमने लिड लगा दी है और 2-3 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये देखिए मसाला भुनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। बहुत अच्छी रंगत है इसकी। दाल बनाना बहुत आसान काम है। अब हम प्रेशर कुकर खोलेंगे, चेक करते हैं कि हमारी दाल कितनी अच्छे से उबल गई है। देखिए दाल का पानी भी बिल्कुल ठीक है। ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। चने की दाल कई बार कच्ची रह जाती है, इसलिए एक बार हमें देख लेना है कि ये गल गई है। अब हमने मसाले में
थोड़ा थोड़ी दाल डालनी है, एकदम से पूरी दाल नहीं पलटेंगे। दाल को मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद पानी और बाकी दाल डाल देंगे। बहुत स्वादिष्ट दाल बनती है ये। आपको रेस्टोरेंट ढाबों में भी अक्सर ये दाल मिलती है। बस प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो आप स्किप कर दीजिए। और अब हमने सारी दाल इसमें पलट दी है। थोड़ी सी दाल अगर नीचे लगी रहेगी तो हम लगभग आधा ग्लास पानी बॉईल करके इसमें और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दाल ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती है। इसलिए हमें पानी का ठीक मात्रा में प्रयोग करना है। तो अब हमने दाल को धीमी आंच पर लिड लगाकर धीमे धीमे इसको पकाना है। बहुत स्वाद दाल बनती है। देखिए कितना अच्छा इसमें उबाल आ गया है, लेकिन अभी ऊपर दाल के झाग नज़र आ रहा है। तो दाल जब पककर बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो ये झाग खत्म हो जाएगा। ये इसकी पहचान है, देखिए। और इसके बाद हम एक छौंक लगाएंगे ढाबा स्टाइल में। अगर आप चाहें तो उसे स्किप कर दीजिए, पर उससे दाल का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए झाग अब ख़त्म हो गया है, दाल पककर तैयार हो गई है। बस यही ध्यान रखिए, धीमी आंच पर इसे पकाइए, लिड लगाइए, फिर 2 मिनट बाद चेक कीजिए। ये दाल आराम से 4 से 5 लोगों के लिए होगी। थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है हमने, 1/4 टीस्पून, और अब थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दिया है। देखिए कितनी अच्छी दाल लग रही है और कितनी जल्दी बन गई। गैस हमने बंद कर दिया है। अब एक छौंक लगाना तो बनता है ना, देखिए। चलिए छौंक लगा लेते हैं। ये हमने 2 चम्मच देसी घी डाला है, इसे गर्म होने देंगे। अब हमने इसमें डाल दिया दरदरा साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च तोड़ के डाली है, कई बार ये मिर्च छिटक जाती है, इसलिए तोड़ के डालेंगे इसे। अब हम डालेंगे इसमें 1 पिंच हींग। पूरा घर आपका महकेगा, देखना जब आप ये दाल इस तरीके से बनाएंगे। और ये हमने डाल दिया धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब जल्दी से दाल पर पलट देंगे और इसको ढक देंगे। तो ये बन गई दाल। बहुत बढ़िया, बहुत पौष्टिक और ऊर्जा और शक्ति का खजाना है ये दाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।